तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपको एक्सप्लेन करने। क्योंकि हमेशा न्यूज़ में रहता है ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन। तो लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। और इस ग्रीन हाइड्रोजन को समझने के लिए हम ये समझना भी होगा कि इस ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, इसका फ्यूचर क्या है, इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और इसीलिए इस वीडियो का मैंने टॉपिक रखा है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन क्या होता है। तो आज जैसा कि हम लोग सभी ने पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा आपने, दैट हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट और एक गैस है। और ये गैस कभी भी ओपनली नहीं मिलता है। ये गैस हमेशा कभी ना कभी किसी कंपाउंड में ही मिलेगा। जैसे जनरली जो है हाइड्रोजन आप देखते हैं कि H2O यानी कि जल के साथ मिलता है। इस जल में यानी पानी में H2 मतलब हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन मतलब वाटर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं किसी कंपाउंड में ही मिलेगा आपको। हालांकि हाइड्रोजन जो है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाने वाला एलिमेंट है। सबसे कॉमनली अगर कोई मिलता है गैस तो वो हाइड्रोजन ही है। बट वी कैन एक्सट्रैक्ट इट इन फ्रॉम द कंपाउंड ओनली। हम इसको सिर्फ कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। खैर, तो हाइड्रोजन का यूज़ क्या है, सबसे बड़ी बात ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, इतना ये महंगा क्यों हो गया, या फिर इतना हम लोग के लिए यूज़फुल क्यों हो गया है। इसको समझने के लिए एक बात समझ लीजिए, हाइड्रोजन का जो यूज़ है वो फ्यूचर में एज अ फ्यूल होने वाला है। अभी भी हाइड्रोजन का यूज़ एज अ फ्यूल होता है बट बहुत कम। बट फ्यूचर में ऐसा होगा कि हर जगह पे हाइड्रोजन से ही गाड़ियाँ चलेगी, हाइड्रोजन से ही व्हीकल्स चलेंगे, या फिर कुछ उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हाइड्रोजन से ही चलेंगी। तो एज अ फ्यूल इसे हम लोग देख रहे हैं और ये एक बहुत ही क्लीन फ्यूल है। मतलब ये बहुत कम जो है बहुत कम का रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं इसे। और ये बहुत कम उत्सर्जन करेगा। इस पर जो कार्बन इमिशन होंगे बहुत कम होंगे। तो हम लोग जैसा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से हम लोग वैसे फ्यूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कम से कम कार्बन को एक्सक्रीट करे। तो इसका कार्बन इमिशन भी बहुत कम है, इसीलिए इसे एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल देखा जा रहा है। बट ऐसा नहीं कि सारा H2O जो है या सारा जो हाइड्रोजन है, सारा हाइड्रोजन जो है एक ही तरह का है, नहीं। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, टर्क्यूस हाइड्रोजन एंड येलो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ही बहुत तरह प्रकार हैं। तो अगर कोई कह दे कि हाइड्रोजन सिर्फ यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। हाइड्रोजन में किस तरह का हाइड्रोजन यूज़ करना है वो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं अभी। और इंडियन सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है NGHM, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस स्कीम के तहत हम लोगों ने यानी इंडियन सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। और कहा है कि इस 20,000 करोड़ रुपए से हम लोग इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके हेल्प से ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सके या इसको प्रोड्यूस कर सके। खैर, तो ये सारे हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं हम लोगों ने देखा, अभी देखेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे होता है और इनका सोर्स क्या है। बिकॉज इनके सोर्स को समझना जरूरी है। किसी में कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है, किसी में कार्बन इमिशन कम होता है, इसलिए इसको हम अभी तुरंत समझ लेते हैं 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले होता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन मीन्स क्या, इसका नाम से थोड़ा सा आप ये हो सकते हैं, थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं। ब्लू हाइड्रोजन मतलब ये कि ये कार्बन कैप्चर इसमें बहुत है, ये कार्बन को कैप्चर कर लेता है यानी कार्बन इमिशन कम होता है। देखिए दोनों का जो सोर्स है नेचुरल गैस ही है, ब्लू हाइड्रोजन का भी और ग्रे हाइड्रोजन का भी। लेकिन फर्क दोनों में ये है कि इसमें कार्बन कैप्चर भी अच्छा खासा है बट इसमें कार्बन कैप्चर नहीं है। कार्बन कैप्चर का मतलब क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब जो इसको बनाने में, इस हाइड्रोजन को निकालने में जो कार्बन इमिट हो रहा है उस कार्बन को किसी न किसी रूप से में हम उसको वापस से सोख ले रहे हैं, वापस से अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। इधर प्लांट्स लगाकर और समुद्र के प्लांट्स के हेल्प से या किसी भी तरीके से उस कार्बन को हम वापस एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो इसलिए इसमें कार्बन कैप्चर होता है। प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग स्टीम रिफॉर्मिंग का। अगेन प्रोसेस का में कैसे होता नहीं होता इतना डीप में नहीं जाना है। बट हाँ, इसमें स्टीम फॉर रिफॉर्मिंग का प्रोसेस यूज कर सकते हैं विद कार्बन कैप्चर। इसका सोर्स नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस अगेन फॉसिल फ्यूल है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कार्बन इमिट होगा बट इसको हम कार्बन कैप्चर के हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकंड टाइप है ग्रे हाइड्रोजन। ये ग्रे और ब्लू ये सब कलर को डिनोट करता है, तो कलर के नाम से भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
इसे प्रोसेस जो है वो स्टीम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस ही है, बट इसमें कार्बन कैप्चर नहीं होता, ना के बराबर होता है, और इसका सोर्स भी नेचुरल गैस ही है, तो इसीलिए इसमें जो कार्बन का एमिशन है वो ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन, ये मेन है, इसी पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। इसे हम लोग करते हैं, इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि H2O होता है, पानी होती है, उसमें हाइड्रोजन को अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक मशीन जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर को हम चलाते हैं किसी बिजली के सामान से, मतलब या तो हम चलाएं उसे किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी से चलाते हैं उसको, या तो उसे चलाएं हम सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से। इस मशीन को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से। और जब इस मशीन को चलाते हैं तो ये करता है एक प्रोसेस जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके पानी में हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है हाइड्रोजन अलग मिलता है और ऑक्सीजन अलग मिलता है। इस हाइड्रोजन को फिर हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, बट ये हाइड्रोजन एज अ फ्यूल डायरेक्टली नहीं यूज कर पाएंगे, इसके लिए एक और टेक्निक है, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूल स्टैक सेल। एक और एक तरह का डिवाइस है जो एक तरह का फ्यूल सेल होता है, इसमें हम लोग हाइड्रोजन को यूज करते हैं एज अ फ्यूल, और इससे हम लोग फिर चला सकते हैं गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी काम कर सकते हैं, तो एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज कर सकते हैं। ये सबसे क्लीनेस्ट है, सबसे क्लीनेस्ट इसलिए है बिकॉज इसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स वो यूज कर रहे हैं विंड एनर्जी का या फिर सोलर एनर्जी का, और फिर बाद में जब हम इसको हाइड्रोजन को जला रहे हैं, हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल, तो भी कोई कार्बन का इमिशन नहीं हो रहा है, तो जीरो कार्बन इमिशन की वजह से ये सबसे हाइड्रोजन में सबसे क्लीनेस्ट हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन। देन आता है ब्लैक हाइड्रोजन, सबसे गंदा हाइड्रोजन कह सकते हैं इसको। वाई? सबसे डर्टी क्यों है? बिकॉज इसमें हम लोग जो यूज कर रहे हैं सोर्स वो कोल यूज कर रहे हैं, कोल के हेल्प से गैसिफिकेशन करते हैं और हमें फिर ब्लैक हाइड्रोजन मिलता है। तो इस केस में, इस ब्लैक हाइड्रोजन के केस में जो हमारा कार्बन इमिशन है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल यूज नहीं कर सकते हैं। देन है नेक्स्ट है पिंक हाइड्रोजन, इसका कलर पिंक होता है, मतलब हाइड्रोजन का कलर पिंक नहीं होता है, इसको हम लोग पिंक कलर से डिनोट करते हैं। इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का ही यूज करते हैं, तो इसका सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और उसके बाद जो हाइड्रोजन मिलता है हम लोग को उसको भी पिंक हाइड्रोजन कहता है। अगेन इसमें भी कार्बन इमिट होता है या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट उत्पन्न होता है, इसलिए ये भी क्लीनेस्ट हाइड्रोजन नहीं है। सबसे क्लीनेस्ट कौन है? सबसे क्लीनेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन ही कहलाएगा। उसके बाद टर्क्यूज हाइड्रोजन होता है, इसमें हम लोग नेचुरल यूज गैस का यूज करते हैं एज अ सोर्स, एंड इसमें जो प्रोसेस यूज करते हैं वो है पायरोलिसिस। अगेन पायरोलिसिस इलेक्ट्रोलाइसिस के तरह का एक प्रोसेस है, बट अगेन इसके डेप्थ में नहीं जाना है, इसको लोग टर्क्यूज हाइड्रोजन यूज करते हैं कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट येलो हाइड्रोजन, इसको हम लोग पीला कलर से डिनोट करते हैं। इसमें भी हम लोग पायरोलिसिस का ही यूज करते हैं प्रोसेस का, और इसमें हम लोग जो एनर्जी यूज करते हैं फॉर डूइंग दिस प्रोसेस ऑफ पायरोलिसिस वो यूज करते हैं सोलर एनर्जी का। तो ये भी काफी क्लीन होता है, बट अगेन नॉट एज क्लीन एज ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन चूंकि सबसे क्लीनेस्ट है पूरे हाइड्रोजन में, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, और इसीलिए चूंकि पूरे विश्व में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे और कार्बन इमिशन को जीरो करने पे जो जोर दिया जा रहा है, इसीलिए सरकार ने एनजीएचएम लॉन्च किया है, और इसके क्रम में 20,000 करोड़ रुपए इसने अलॉट किए हैं इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, इस टेक्नोलॉजी पे खर्च करने के लिए। फर्दर इसमें अभी और रिसर्च बाकी है। एक कॉन्सेप्ट और है, क्या ये बहुत महंगा है, क्या ये बहुत सस्ता है? देखिए अभी के टाइम में क्या है, अभी के टाइम में ये करीब करीब 350 से 400 किलो 400 रुपये पर केजी पड़ रहा है, तो अभी के लिए तो बहुत महंगा है। हाँ, इससे कितना चलेगा आपका गाड़ी, ये भी एक सवाल है। अगर 100 रुपये का लीटर से आपकी गाड़ी, एक बाइक चलती है 50 किलोमीटर 1 घंटे में, या 50 किलोमीटर चलते हैं 1 लीटर में, तो यहाँ 350 से 400 रुपये के बीच में ये इसका कॉस्ट पड़ता है। मान लीजिए 400 रुपये, तो 400 में कहा जाता है कि करीब करीब ये चले जाएगी 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच में। लेकिन अब आता है सरकार का कदम, सरकार इसको जो है और कम करने की कोशिश में है, और ये करीब करीब 100 रुपया पर केजी के
दाम पे लाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सरकार ने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इस इन्वेस्टमेंट की हेल्प से और टेक्नोलॉजी की हेल्प से सरकार इसको अगर 100 रुपये पर केजी के स्तर पे लेते आती है, तो क्या होगा कि हम 100 रुपये में 150 किलोमीटर चल पाएंगे अपनी गाड़ी से। तो ये हमारे लिए बहुत ही सस्ता फ्यूल हो जाएगा। बट फिर भी ये इतना आसान नहीं है, चूँकि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस ही बहुत महंगा पड़ता है। जब आप देखिए एग्जांपल ही देख सकते हैं, आप कोयले को जला रहे हैं और हाइड्रोजन ला रहे हैं, तो एक तरफ से आप कार्बन इमिशन कर रहे हैं और फिर जो है कार्बन क्लीन करने की बात करते हैं या फिर इन्वायरमेंट क्लीन करने की बात करते थे। तो वही वाली बात हो गई, हम लोग की तरफ एक कहावत है, नींद बेच के झुकनी खरीदना। तो आपने यहाँ नींद बेचा है और झुकनी खरीद रहे हैं, तो इस तरह से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इसमें और अच्छे से कैसे इसको कम किया जाए, इस कॉस्ट को कैसे लॉवर डाउन किया जाए, इसकी टेक्नोलॉजी में और क्या एडवांसमेंट लाया जाए, इन सब के लिए ये पूरा एचएम स्टार्ट किया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ जो है कमेंट भी करें, ताकि हमें खामियों का पता चल सके और हम और वीडियोस डाल सकें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम अभी और लाने वाले हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। थैंक यू।